ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धापूर्वक मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री कृष्ण आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा में हम श्रवण करेंगे 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन, मनवंतर आदि काल विभाग का वर्णन। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्धान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। भगवान, इनकी सेवा मैंने आपसे और जो बातें पूछी हैं उन सब का भी क्रमश वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुज्ञों में श्रेष्ठ हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़ी प्रसन्न हुई और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रलव वायु के झरोकों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोकों को मैं इसी से रचूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भू भुव स्वः ये 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें मह तप जन और सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा, ब्रह्मन, आपने अद्भुत कर्मा विश्वरूप श्री हरि की जिस काल नामक शक्ति की बात की थी, प्रभु उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विषयों का रूपांतर बदलना ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष अनादि और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले वह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप से स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया है। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत वैकृत वेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है। और इसका प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहली सृष्टि महतत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्व आदि गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, जिसमें पंचमहाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। 5वीं सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रिय अधिष्ठाता देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। छठी सृष्टि अविद्या की है। इसमें तामिश्र, अंधतामिश्र, तम मोह और महामोह ये 5 गांठें हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विपेक्ष करने वाली है। ये 6 प्राकृतिक सृष्टियाँ हैं। अब वैकृत सृष्टियों का भी विवरण सुनो। जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हर लेते हैं। यह सारी लीला उन्हें श्रीहरि की है। वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं।
छह प्रकार की प्रकृत सृष्टियों के बाद सातवीं प्रधान विकृत सृष्टि इन छह प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरोध और दुम्न, इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्राय ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती। ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। आठवीं सृष्टि त्रयक योनियों पशु पक्षियों की है। वह 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सोने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। साधु श्रेष्ठ, इन त्रयकों में गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण मृग, सुअर, नील गाय, रूरू नाम का मृग, भेड़ और ऊँट ये द्विशव 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर, मृग, सरफ और चमरी ये एक खुर वाले हैं। अब 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गौ और मगर आदि पशु हैं। कंक, बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, बास, भल्लूक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। विदुर जी, नवी सृष्टि मनुष्यों की है। यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रवाह ऊपर मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्मपरायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। स्थावर, पशु, पक्षी और मनुष्य ये तीनों प्रकार की सृष्टियाँ तथा आगे कहा जाने वाला देव सर्ग वैकृत सृष्टि है तथा जो महतत्व आदि रूप वैकारिक देव सर्ग है उसकी गणना पहले प्राकृतिक सृष्टि में भी की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कौमार सर्ग है वह प्राकृतिक वैकृत दोनों प्रकार का है। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किंपुरुष, अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगतकर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई है 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अब आगे मैं वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करूँगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाली सत्य संकल्प भगवान श्री हरि ही ब्रह्मा के रूप से प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रमंस्या संहितया तृतीय स्कंदे 10वां अध्याय संपूर्णम्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है जिसका और विभाग नहीं हो सकता तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है उसे परमाणु कहते हैं। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्यों को भ्रमवश उनके समुदाय रूप एक अवयवी की प्रतीति होती है। यह परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता, समुदाय अथवा समग्र रूप नाम परम महान है। इस समय उसमें न तो प्रलय आदि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है, न नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है और न घटपट आदि वस्तु भेद की ही कल्पना होती है। साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार यह वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। इसी के सादृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है वह अत्यंत सूक्ष्म है और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है वह परम महान है। 2 परमाणु मिलकर एक अणु होता है और 3 अणुओं के मिलने से एक त्रसरेणु होता है जो जरकों में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। ऐसे ही 3 त्रसरेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं।
इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है और 3 वेद का एक लब होता है। 3 लब को 1 निमेष और 3 निमेष को 1 क्षण कहते हैं। 5 क्षण की 1 काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का 1 लघु। 15 लघु की 1 नाड़िका दंड कही जाती है। 2 नाड़िका का 1 मुहूर्त होता है और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन एवं रात्रि की दोनों संध्याओं के 2 मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाड़िका का 1 पहर होता है। यह याम कहलाता है। जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है। 6 पल तांबे का 1 ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें 1 प्रस्त जल आ सके और 4 मासे सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनवाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पैंदे में छेद करके उसे जल में छोड़ दिया जाए। जितने समय में 1 प्रस्त जल उस बर्तन में भर जाए वह बर्तन जल में डूब जाए उतने समय को 1 नाड़िका कहते हैं। विदुर जी, 4 पहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं और 15 दिन रात का 1 पक्ष होता है जो शुक्ल और कृष्ण वेद से 2 प्रकार का माना गया है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर 1 मास होता है जो पितरों का 1 दिन रात है। 2 मास का 1 ऋतु और 6 मास का 1 अयन होता है। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण वेद से 2 प्रकार का है। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के 1 दिन रात होते हैं तथा मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई गई है। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारा मंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल के 12 राशि रूप संपूर्ण भवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, शवन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के विधि से यह वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। विदुर जी, इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहार आदि समर्पित करके पूजा करो। ये सूर्य देव पंचभूतों में से तेज स्वरूप हैं और अपनी काल शक्ति से बीज आदि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार से कार्योन्मुख करते हैं। ये पुरुषों की मोह निवृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं तथा ये ही सकाम पुरुषों को याग आदि कार्यों से प्राप्त होने वाली सर्वांग आदि मंगलमय फलों का विस्तार करते हैं। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, आपने देवता, पितर और मनुष्यों की परमायु का वर्णन तो किया। अब जो सनक आदि ज्ञानी मुंजन त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं उनकी भी आयु का वर्णन कीजिए। आप भगवान काल की गति भली भांति जानते हैं क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्धि दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली ये 4 युग अपनी संध्या और संध्याओं के सहित देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं ऐसा बतलाया गया है। इन सत्य आदि 4 युगों में क्रमशः 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं और प्रत्येक में जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं उससे दुगने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्यांशों में होते हैं। योग की आदि में संध्या होती है और अंत में संध्यांश। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इनके बीच का जो काल होता है उसी को कालवेत्ताओं ने युग कहा है। प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। सतयुग के मनुष्यों में धर्म अपने 4 चरणों में रहता है। फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण क्षीण होता जाता है। प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर महलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की 1 सहस्त्र चतुर्युगी का 1 दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जिसमें जगतकर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। उस एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल चतुर्युगी तक अपना अधिकार भोगता है।
प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा, लोग, सप्तऋषि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्व आदि साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। जब ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है, जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है, उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मनवंतरों में भगवान सत्व गुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। कालक्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है, तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा आदि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है, तब वे भू भुव स्वः तीनों लोग उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वर गण महलोक से जनलोक को चले जाते हैं। इतने में ही सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड प्रवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उन्तांग तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान शेषशायी योग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्त्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परमायु भी बीती हुई सी दिखाई देती है। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को परार्ध कहते हैं। अब तक पहला परार्ध तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्व परार्ध के आरंभ में ब्रह्म नामक महान कल्प हुआ था। उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन उन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं। उसी परार्ध के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पादकल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ था। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे परार्ध का आरंभक बतलाया जाता है। यह 12 कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने सु का रूप धारण किया था। यह 2 परार्ध का काल अव्यक्त अनंत अनादि विश्वात्मा श्रीहरि का एक निमेष माना जाता है। यह परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत फैला हुआ काल सर्वसमर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्रीहरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। यह तो देह आदि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्र, इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुने 7 आवरण हैं। उन सब के सहित यह जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधान आदि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है। और यही प्राण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम स्वरूप है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रवंश संहितया तृतीय स्कंदे 11अध्याय संपूर्णम्। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।